गोद में उगता है सूरज, उषा के आंचल में चंद्रमा सितारे, कहती है गुमसुम सी पागल पवन, कहती है गुमसुम सी पागल पवन, ये प्रेम में क्यों होता है, ये प्रेम में क्यों होता है। मैं प्रारब्ध हूँ। देवयानी शुक्राचार्य की पुत्री, भृगुवंश और देवराज कुल का रक्त लिए जन्मी हुई एक कन्या, सर्वश्रेष्ठ गुरु शुक्राचार्य की पुत्री, जिसके रोम रोम में आदेश भरा है, जो अपनी किसी वस्तु को अथवा अपने किसी भाव को बिना अपनी इच्छा के बांटने की विवशता में कभी नहीं पड़ती। अवस्था में अभी बहुत छोटी है देवयानी, किंतु अभी से उसके विचार स्पष्ट हैं। अपने विचारों के लिए वह किसी भी प्रकार का तर्क अथवा समीक्षा को स्वीकार नहीं करती, और करे भी क्यों। जिसका पिता जीवन दान दे सकने वाला ऋषि हो और जिसकी माता सौंदर्य की पराकाष्ठा रही हो, जिसका ननिहाल देवलोक हो और जिसके पर पितामह साक्षात लक्ष्मी के भी पिता हों, वह समझौते की प्रक्रिया में क्यों पड़ेगी। किंतु वह एक भावनात्मक बालिका है और भावनाओं की अति स्वयं के प्रतिकूल होती है। किंतु मुझे क्या, मैं तो प्रारब्ध हूं। इन अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों से मुझे क्या लेना। आप धैर्य रखिए। आप मेरी माताश्री की बहन तो नहीं है, किंतु मैं आपको मौसी कह सकती हूँ। और पता है देव, मैं तुम्हारा प्रथम पिता हूँ। हम समझे नहीं देवसेना। आचार्य शुक्र से मिलने से पहले जब देवी जयंती ने इनसे एक पक्षीय प्रेम किया था, तब वह प्रायः मुझे इनके स्वरूप में सजाकर मुझसे प्रेम का प्रदर्शन किया करती थी। देवसेना सत्य कह रही है। अपनी पुत्री जयंती के प्रेम का प्रथम प्राकट्य जब मुझ पर हुआ था, तब मैंने देवसेना को आचार्य शुक्र के रूप में ही पाया था। तब तो हमें आपसे जलन होनी चाहिए देवसेना। आपने मेरी प्रियतमा का संपूर्ण प्रेम हम तक पहुंचने नहीं दिया। उसने तो अपना संपूर्ण आप पर न्यौछावर कर दिया था दैत्य गुरु। उस दुर्भाग्यशालिनी के कोष से मेरे पास उसके कुछ संस्मरण ही बचे। हे देवी, कृपया वे सारे संस्मरण मुझे दे दो। मेरा सब कुछ तेरा है पुत्री। पुत्री देव, हम खड़े खड़े यहीं पूरा दिन बिता देंगे या हमें इनका सत्कार भी करना चाहिए? हाँ पिताश्री, ये तो मैं भूल ही गई। किंतु हम इन्हें खिलाएंगे क्या? मेरी सखी का लाया हुआ मोहन भोग आपने सबको बांट दिया। हमारी कुटिया में स्वर्ग के लोगों की रुचि का कुछ है ही नहीं। नहीं पुत्री, देवलोक का 56 भोग हमें पीड़ा के अतिरिक्त कुछ नहीं देता। जबकि यहाँ तुम्हारी कुटिया के समीप हमारी आंखों से छलके अश्रु के एक एक कण हमें जन्म जन्मांतर की संतुष्टि देता है। ये लो, नाना जी पुनः रोने लगे।
सखियों से सुना था देवराज के पास वज्र होता है और वो किसी का भी 100 यज्ञ पूरा नहीं होने देते, बड़े निष्ठुर होते हैं। किंतु उस निष्ठुरता का मुझे एक भी चिन्ह नहीं दिखता। तेरी इस कुटिया में देवराज नहीं, बल्कि तेरा अभागा नाना आया है, जो तेरे हर एक पल के लिए अपराधी है। तुझे मातृविहीन होने का दोषी है तेरा यह अभागा नाना। मैं कहूं तो अपने इस नाना को कभी क्षमा नहीं करना, नहीं तो उसके पाप सदैव सदैव के लिए जीवंत ही रह जाएंगे। जो हुआ सो हुआ नाना श्री, आप उसे भूल जाइए। और हाँ, मेरे पिताश्री ने मेरी माताश्री का उत्तरदायित्व बहुत अच्छे से निभाया है। इसलिए आप ये बताइए कि मैं आपको क्या खिलाऊं? आम का समय नहीं है और केलों के बाग में पिछली आंधी में सारे केले गिर गए थे। अच्छा? और हाँ, कैद बहुत ऊपर ऊपर है, क्योंकि नीचे की कैद घुंडनिका और काया तोड़ लेती हैं। ये तो बड़ी विकट समस्या है। हाँ, वही तो। मेरी सखी शर्मिष्ठा मोहन भोग लाई थी, उसे पिताश्री ने सबको बांट दिया। हाँ, वो मोहन भोग आपको अवश्य ही अच्छा लगता। आपकी मीठी बातों से मुझे मोहन भोग से भी अधिक स्वादिष्ट भोजन मिल गया है। किंतु ये आपकी सखी शर्मिष्ठा है कौन? वो महाराज विश्वकर्मा की पुत्री है। वो मेरी बहुत प्रिय सखी है। और आप जानती हैं, मैं आपकी इस सखी को जानता हूँ। वो कैसे? क्योंकि वो आपसे कुछ घड़ी छोटी है। ये सत्य है। और वो आपसे प्रायः मिलने भी आती है, मोहन भोग लेकर। हाँ, ये भी सत्य है। इसीलिए इस सत्य को और आगे बढ़ाते हैं। वो कैसे? देवसेना, जी महाराज। आप हमारी देव की कुटिया में चलकर वो सारी व्यवस्था करें जो हम अपनी देव के लिए लेकर आए। क्या आप भी मोहन भोग लाए हैं? नहीं पुत्री, किंतु कुछ वैसा ही। हम शर्मिष्ठा का मोहन भोग इसलिए ले लेते हैं क्योंकि वो हमारी सखी है। आप हमारे अतिथि हैं। हम आपका सत्कार हमारी वस्तुओं से करेंगे। और आपको पता है, मेरे पिताश्री बहुत स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं। 56 भोग मोहन भोग से भी स्वादिष्ट। तभी तो हमारी देवयानी के होठों पर इतनी मिठास है। हाँ, किंतु आप सब अंदर तो चलिए। नहीं पुत्री, ये हमारे जमाता का घर है। हम यहाँ अन्न नहीं ग्रहण कर सकते। वो क्यों? हाँ पुत्री, माता शची सत्य कहती है। देवसेना को उनका कार्य करने दो। कितने आश्चर्य की बात है। नाना श्री कहते हैं कि वो हमारा प्रेम पाके संतुष्ट हो जाते हैं। ये सत्य है पुत्री। प्रेम ग्रहण करने में कोई दोष नहीं है, परंतु भोजन ग्रहण करने में दोष है नाना श्री। पुत्री, हम तुम्हारे समक्ष आत्मसमर्पण करते हैं। तुम जैसा उचित समझो वही करो। इनके सामने आत्मसमर्पण ही उचित उपाय है देवराज। किंतु मासी के हाथों बने व्यंजन का स्वाद नहीं लोगी तो मौसी तुम्हें अपने संस्मरण नहीं देगी। अब तुम सोच लो, मैं एक देव कन्या हूँ और किसी ऋषि कन्या के समक्ष मैं आत्मसमर्पण नहीं दूंगी। इस देव कन्या और ऋषि कन्या के भेद को रहने दो मौसी। बात आपके संस्मरण की है, इसलिए मैं हार मानती हूँ।
अरे पगली, मेरे अंतः में छिपे इन संस्मरणों के लिए तू इतनी विवल हो रही है कि अपने स्वभाव का ही समर्पण कर दिया। कदाचित आज जयंती होती तो जानती कि उसने किसी उचित पात्र से प्रेम नहीं किया, वरन उसने किसी प्यारी सी संतान को जन्म भी दिया था। अब मैं तुझे ये भोग नहीं परोसूंगी। तू जो कहेगी मैं वही करूंगी। मौसी, किंतु अब मैं आपके हाथों का व्यंजन ग्रहण करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी माताश्री ने भी यही सब ग्रहण करके मेरे पिताश्री से प्रेम किया था। ये प्रेम में क्यों होता है। अरे वाह, बड़ा स्वादिष्ट प्रतीत होता है। आचार्य, मैंने सुना है कि आपको स्वादिष्ट व्यंजन में बहुत रुचि रहती है। जी देवराज, वो तो है। इसलिए पिताश्री मेरे लिए सदैव ही चिंतित रहते हैं। अच्छा, तो तुम हो अपने पिताश्री की चिंता का कारण। अरे नहीं नहीं मौसी, ये मुझे अधिक छोटी समझते हैं, बल्कि मैं बड़ी हो गई हूँ। हाँ, वो तो दिखाई दे रहा है। नाना श्री, पुत्री, मैं तो आपके ही बड़े होने की बात का समर्थन कर रहा हूँ। कितना अच्छा लगता है ना, एक साथ इस तरह। नानी श्री, ये सब कुछ क्या है? पुत्री, उपहार है। भोजन ग्रहण कर लेते हैं, फिर आपको दे दिए जाएंगे। अत्यंत स्वादिष्ट। आइए, हाथ धुलवा लीजिए। आप भी लीजिए। मैं स्वयं ले लूंगी आचार्य। पुत्री देव, तुम अपनी मौसी और नानी श्री के साथ कुटिया में जाओ। मैं तुम्हारे नाना श्री को थोड़ा भ्रमण करा देता हूँ। जी पिताश्री। अच्छा, जयंती से विक्षोभ के आपके प्रति मैंने जिस दुख का अनुभव किया था, आज मुझे अपने उस दुख से मुक्ति मिल गई है। देवराज, देवयानी मुझे जयंती के शोक में डूबने का अवसर ही नहीं देती। बड़ी ही विलक्षण प्रतिभा वाली बालिका है, ईश्वर उसका कल्याण करे। देवयानी ने मेरे भीतर की कठोरता, अभिमान और निष्ठुरता को नष्ट कर दिया। आचार्य, मनुष्य को न केवल अपनी संतान से संतुष्टि मिलती है, बल्कि उसके लिए वो अपने अनेक विकारों को भी छोड़ देता है। सत्य देवराज, किंतु देवगण कदाचित ऐसा नहीं कर पाते। आपके इस कदाचित का मर्म मैं समझ रहा हूं आचार्य, और मैं स्वयं से लज्जित भी हूं। जयंती के प्रति मेरा विरोध एक पिता के रूप में बिल्कुल उचित है, किंतु हाँ, ये सच है कि मैंने उसके निर्णय को स्वीकारने में विलंब कर दिया। किंतु मैं अपने जीवन में ऐसे क्षण कभी नहीं आने दूंगा। मेरा सम्मान
मेरा अभिमान और हर्ष सब कुछ मेरे देव के सुख और उसकी प्रसन्नता के साथ जुड़ा है। उसके सुख के अतिरिक्त इस संसार में मेरे जीवन की कोई अभिलाषा ही नहीं है। उसके एक एक पल की हंसी, उसका हर्ष, उसका प्रेम, उसकी बातें, उसका सब कुछ मेरे पिछले संताप को नष्ट कर देता है। देवराज, देवयानी मेरा सब कुछ है। ये प्रेम में क्यों होता है। ये है तुम्हारी सखियों के लिए। बहुत सुंदर। गुडनिका और काया को भी बहुत पसंद आएगा। देव, ये तुम्हारी अन्य सखियों के लिए। और ये है हमारे जमाता जी के लिए। सुंदर। पिताश्री को ये धोती खूब अच्छी लगेगी। हमने उनकी रुचि के अनुसार ही इसे बनवाया है। ये है, किंतु ये तो राजश्री वस्त्र है। हाँ, क्योंकि ये तुम्हारी राजकुमारी सखी के लिए है। बहुत सुंदर। शर्मिष्ठा को ऐसे रंग अच्छे लगते हैं। आप कितनी अच्छी हो नानीश्री। आप मेरी सखी और मेरी अन्य सहेलियों और मेरे पिताजी का कितना ध्यान रखती हो। किंतु देवयानी, तुमने अपने लिए कुछ नहीं बोला? वो तो पता है, नानीश्री हमारे लिए अवश्य ही कुछ लाई होंगी। पुत्री, तुम्हारे लिए विशेष वस्त्र लाई हूँ। पुत्री, ये है तुम्हारे लिए विशेष उपहार। बहुत सुंदर नानीश्री। पुत्री, तुमसे अधिक सुंदर इस ब्रह्मांड में कोई नहीं, इसलिए ये विशेष उपहार तुम्हारे समक्ष कुछ भी नहीं है। इन सब उपहारों के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ नानीश्री। क्या मैं अपनी नई नई मौसी के साथ कुछ बातें कर सकती हूँ? आज्ञा है पुत्री। धन्यवाद नानीश्री। आओ मौसी, मैं आपको अपना पूरा आश्रम दिखाऊं। आइए, मैं आपको वहाँ ले चलती हूँ। वहाँ उस चबूतरे पर जहाँ मैं और मेरी सखी शर्मिष्ठा प्रायः बातें करते हैं। अच्छा, शर्मिष्ठा आपकी प्रिय सखी है? हाँ, वो मेरी प्रिय सखी है। और हाँ, वो व्यवहार में मेरे विपरीत है। जैसे मैं अपनी किसी वस्तु को नहीं बांटती, किंतु इच्छा हो तो सब कुछ दे देती हूँ। और शर्मिष्ठा का स्वभाव कैसा है? एक जैसा। वो समझदार है। कब क्या करना चाहिए उसे सब पता होता है। वो मुझे भी समझाती है। और सबसे बड़ी बात, उसे क्रोध नहीं आता। वो सबके साथ घुल मिल जाती है। अच्छा, तब तो बहुत अच्छी सखी है आपकी। हाँ, बेचारी राजकुमारी है ना, इसलिए। अरे, राजकुमारी होना उसे इतना निर्बल बना देता है? हाँ, और क्या। उसके माता पिता के पास समय ही नहीं होता उसके लिए, और दास दासी उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। हर पल उसे लगता होगा कि पता नहीं उसका आचार व्यवहार अच्छा भी है अथवा नहीं। इसलिए बेचारी स्वयं को संयमित करती होगी। वो तो है, किंतु आप भी बहुत अच्छी है। हाँ, अच्छी तो हूँ, किंतु हट्टी भी हूँ। इसमें दोष पिताश्री का है। वो कैसे? वो ऐसे, पिताश्री को बोलो हाथी बन जाओ तो हाथी बन जाते हैं, बोलो शिशु बन जाओ तो शिशु बन जाते हैं। मुझे जो चाहिए वो व्यर्थ करने से पहले ही उठा ले आते हैं। अब ऐसे में संतान तो बिगड़ ही जाएगी ना। अच्छा, अर्थात आप बिगड़ गई हैं। अरे नहीं नहीं मौसी, मेरा कहना है
ओहो मौसी, मैं किन बातों में उलझ गई? मुझे आपसे अपनी माताश्री के बारे में कुछ बातें करनी है बस।